नमस्कार। अब की बार किसका बिहार फाइनल फेज से पहले फाइनल शो, और इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट, सुपौल जिला पड़ता है। यहां पर सभी पार्टियों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, लेकिन नेताओं ने आज आखिरी बार अपनी तरफ से लाइन लेंथ तय करने की कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ सुपौल जिले में थे, कह रहे थे जंगल राज नहीं आएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ ना करे, वोट चोरी ना करे तो परिणाम बेहतर होंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि कितना भी जोर लगा लो जीतेगा महागठबंधन ही। और वहीं बीजेपी अपनी जीत को लेकर, जेडीयू अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। जनता के बीच चलेंगे, सभी पार्टी के नेता और जनता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहां सभी पार्टियों के नेता हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, समाजवादी नेता वरिष्ठ रहे सर, अपना नाम बताइए। जितेंद्र कुमार अरविंद साहब जी। तो यहाँ समाजवादियों की बहुत सी धाराएं चल पड़ी, अब की बार किस धारा में है? इस बार है महागठबंधन के और, साथ और परिवर्तन की धारा में है। परिवर्तन की धारा में है। आप हैं लेफ्ट से, सर नाम बताइए। दीप नारायण यादव, पूर्व सरपंच इस पंचायत के। दीप नारायण यादव जी। आप हैं कांग्रेस से, सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम कौशल यादव हुआ। हाँ जी। यहाँ की मैं प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष। बीजेपी की तरफ से आप हैं सर, नाम बताइए। प्रदीप सिंह मुन्ना, जिला महामंत्री भाजपा। जिला महामंत्री। जदयू से आप हैं सर? राजेश कुमार उर्फ गजेश यादव। गजेश यादव जी। और आप तो खुद उम्मीदवार हैं, जन स्वराज के उम्मीदवार हमारे मंच पर पहुंचे हैं, सर नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप राम है, इससे पूर्व मैं जिला परिषद सदस्य था। मैं जिला परिषद सदस्य रहे थे, अब की बार जन स्वराज से ताल ठोक रहे हैं, इनसे ही शुरुआत कर सकते हैं। सर अब तो जितना प्रचार होना था हो लिया, कितना नजदीकी मामला है जन स्वराज के लिए? हम लोग सर जीत रहे हैं त्रिवेणीगंज। अच्छा जी, हम लोग सरकार बना रहे हैं। और आप काला चश्मा मेरे अभी फेस पे देख रहे हैं, तो हम क्षेत्र में भ्रमण किए हैं। तो क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद एक ही बात हमको कान तक अभी तक आ रहा है कि आज से 4 रोज पहले सर एक बारिश हुई, तो किसान का बहुत सारा धान क्षति हुआ है, उसका अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। कोई मुआवजा नहीं दिया। चश्मे का एंगल तो नहीं समझ में आया? जी, चश्मा का एंगल इसलिए समझ में नहीं आएगा आप लोग को कि ये अभी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसी के कारण सर हम ये काला चश्मा लगाए हैं। क्यों भ्रष्टाचार से काले चश्मे से भ्रष्टाचार खत्म हो हमको दिखे नहीं सर। चलो दिखे नहीं, भ्रष्टाचार के सामने आंख बंद करने की बात करें, गजब नेताजी हैं। सर आज योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे, एक बार फिर जंगल राज की याद दिलाई। अब की बार बिहार में फाइनल दौर में क्या माहौल है, किस मुद्दे पर वोट हो रहा है? हम लोग विकास की बात करते हैं, जाति पाति पर विश्वास नहीं करते हैं। सुशासन का राज है, लगातार काम हो रहा है, इसलिए हम लोग काम के बल पर वोट मांग रहे हैं और पूरी आश्वस्त हैं कि हम लोगों को 180 से 90 सीट मिलेगी। 180 से 90 आंकड़ा बढ़ा दिया है सर। 180 से 90 सीट का दावा है। सुपौल में पिछली बार 5 की 5 थी, अब की बार क्या स्थिति? विकास तो नहीं हुआ है, विनाश जरूर हुआ है। कैसे? जैसे अभी नल जल जो चलाया है नीतीश जी, जो 5 योजना का नाम गिना देते हैं, जो फ्लॉप किया है। अगर जितना जनता है पूछे, एक भी आदमी जल नल का पानी अगर मुंह में लेता होगा, जिसमें अरबों खरबों का घोटाला हुआ है। दूसरी बात, शिक्षक बहाली में आप देखिए, उत्तर प्रदेश अदर स्टेट का युवक आकर के यहाँ पर शिक्षक बहाली में नौकरी लिया है। बिहार का नौजवान बेरोजगारी के चलते, एक मिनट सुन, बेरोजगारी के चलते आज स्मैक का शिकार हो रहा है, दारू का शिकार हो रहा है, चिंतामय होकर के। ऐसा विकास हुआ है नीतीश के राज में। आप कह रहे हो, तेजस्वी तो कहते कि हमने रोजगार दिया, आप कह रहे हो यूपी वालों को दे दिया। यूपी तेजस्वी जो दिया सही दिया, नीतीश जो दिया तो बहाली के समय में यूपी का लड़का नौकरी किया। डोमिसाइल तो तब भी नहीं था जब तेजस्वी ने दिया, डोमिसाइल तब भी नहीं था जब नीतीश ने दिया। जी, डोमिसाइल नीति तो बाद में आई ना, ना तेजस्वी वाले रोजगार के बाद आई ना। तेजस्वी वाले के रोजगार में सर बिहार के युवक को हुआ नौकरी। चलिए ठीक है सर। सर नीतीश कुमार ने किया है, वो कह रहे, देखिए नीतीश कुमार ने किया है तेजस्वी के रोजगार देने के बाद। सर किस मुद्दे पर वोट हो रहा है, खास तौर पर तब जब महागठबंधन एक तरफ है और एक तरफ एनडीए के दल हैं, कह रहे हैं हम 5 पांडव हैं सब साथ। सर फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और मजदूर ले जाएंगे बिहार में, मजदूर की बढ़ाएंगे बिहार में। ये फैक्ट्रियाँ गुजरात में लगा करके यहाँ मजदूर की संख्या बढ़ाने आए कि कहाँ से हम मजदूर यहाँ से मतलब
उपार्जन करे। तो पहले तो आप फैक्ट्री गुजरात में लगाते हो और यहाँ विकास की बात करते हो। यहाँ तो मजदूरों का विकास हो रहा है सर। अच्छा। रियल में यहाँ मजदूरों का विकास हो रहा है, जो मजदूरी करके गुजरात में जा रहा है। तो अब इसमें क्या आपको लग रहा है रोजगार के मुद्दे पे बात हो रहा है? यहाँ जेडीयू और बीजेपी तो कहते हैं कि योजनाएं चलाई, महिलाएं उनके साथ हैं। बिल्कुल ये गलत है। महिलाएं तो अपने को ठगा महसूस कर रही है कि 20 साल से आपने कभी 10,000 की बात नहीं किया और अचानक आज इलेक्शन आए और आप कह रहे हैं कि 10,000 हम दे रहे हैं। 10,000 दे रहे हैं सर। जेडीयू कह रहे हैं कि आपको 20 साल से याद नहीं, आप 10,000 दे रहे हैं। उस 10,000 से क्या इक्वेशन पलट रही है? आप ये 10,000 की बात को छोड़ दीजिए। हाँ। जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू आए सत्ता में, जो उनको बिहार मिला था और जो बिहार था, आज आप भी आए होंगे राजधानी से यहाँ तक, आपको परिवर्तन, विकास और न्याय के साथ विकास आपको दिख गया होगा। रही बात, आज आप आए होंगे, आप इससे पूर्व भी आए होंगे चुनाव में, तो 2020 में भी आए थे, 20 में आए थे, 15 में आए थे, उससे पहले भी आए थे। तो आप उस समय में पुलिस बल में महिलाओं की स्थिति देखे होंगे और आज देखिए यहाँ पे 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। बालिकाओं के लिए साइकिल, पोशाक राशि, किताब। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किस तबके और किस वर्ग के लिए काम नहीं किया है, ये बता दे। सुन लीजिए, आ रहे हैं। सुन लीजिए। आ रहे हैं। ना और मना इन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 7 निश्चय के तहत जल जीवन हरियाली के तहत एक योजना चलाई। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए लगातार काम किया। सर एक से आ रहे हैं, खत्म नहीं हुआ। सर ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए 20 साल में सतत योजनाएं चली हैं। सिर्फ 10,000 से आकलन मत कीजिए। और जो महिलाओं की कतार है वो नीतीश कुमार के लिए। 20 साल से जो जदयू की सरकार है, जदयू की सरकार ने ही आर्थिक सर्वे करवाया था आज से कुछ दिन पहले। जब 20 साल से जदयू की सरकार है, जदयू की सरकार ने ही रिपोर्ट जारी किया। इस बिहार में 19,95,000 अत्यंत गरीब परिवार है, मतलब गरीबी रेखा से भी नीचे परिवार है। वो परिवार कहाँ से आया, आप बताइए हमको। ये तो हुई बात गरीबी, बिहार की गरीबी से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन क्या राशन, महिलाओं के लिए योजनाएं, 1100 की पेंशन, ये काम कर रही हैं? किस बात पे अब की बार का मुद्दा हो रहा है? मुद्दा इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तब तो 10,000 दिया नहीं इन्होंने। मुद्दा नहीं। आप युवा हैं सर, लेफ्ट से आप संबंध रखते हैं, क्या आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव और लेफ्ट मिलके वो 122 का जादुई आंकड़ा पार कर पाएंगे? बिल्कुल, हम लोग 150 से ऊपर जाकर सरकार बना रहे हैं। और दूसरा, लेफ्ट से जुड़े हैं लेकिन हम छात्र हैं और छात्रों के मुद्दे पर हमने जब भी आवाज उठाई है, चाहे वो त्रिवेणीगंज में हो या पटना में हो, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई है। ये शरीर उस लाठी का दर्द झेला है, उस आंसू गैस का दर्द झेला है और बिहार का जो युवा है उस दर्द का बदला लेने के लिए आज तैयार है। क्या ये चुनाव युवा वर्सेस महिला है? क्योंकि महिला नीतीश के पीछे लामबंद दिखाई देती हैं और युवा तेजस्वी के रोजगार। महिलाएं हमारी माँ है, वो हम युवाओं का दर्द समझ रही है और इस बार तटस्थ होकर बिहार बदलाव के लिए, बिहार बदलाव की बात करेगा। आप जरा जनता के पास चलते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार नाम। मुकेश साहब, आपने नेताओं की बात सुन ली, किस बात पे वोट दे रहे हैं? वोट दे रहे हैं विकास के लिए, जो जमीनी स्तर से काम करे, शिक्षा के लिए काम करे, स्वास्थ्य के लिए काम करे। हमको रोड सड़क नहीं चाहिए अभी। अच्छा, रोड सड़क नहीं चाहिए? जो बिहार की गरीबी हटा सकता है, जो बच्चे पढ़ सकते हैं, वही कौन हटा सकता है? तेजस्वी सरकार कर सकते हैं। तेजस्वी सरकार। रोजगार के वादे पर भरोसा है आपको? जी बिल्कुल भरोसा है। जी सर, किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है? वोट हम लोग बदलाव पे कर रहे हैं। बदलाव पे किस बात पे बदलाव कर रहे हैं? कौन सी बात आपको पसंद आ रही है? इसका जो है, सबसे पहले शराबबंदी विफल है बिहार में। अच्छा, शराबबंदी खत्म करने की बात तो जनसुराज कर रहा है, तो जनसुराज की तरफ वोट जाएगा कि नहीं? जनसुराज का सरकार अस्तित्व नहीं है, सीटें नहीं है, अस्तित्व नहीं है उसका। नहीं वोट होता है। आप सड़क बिजली के लिए आपको 5 साल 10 साल 15 साल मिला, आप एक ही मुद्दा को लेकर के बार बार चुनाव लड़ते हैं। जो युवा इतना पढ़ा लिखा, मेरा उम्र हो गया 36 साल, कौन नौकरी देगा? हम डबल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मेरा तो लाइफ गया। ये क्या? मेरे बच्चे का भी लाइफ गया ना। अगर मेरा लाइफ अच्छा होता तो आज मेरे बच्चे का भी लाइफ अच्छा होता। कह रहे हैं सर कि बिजली, सड़क, पानी, इसको हम विकास नहीं मानते। रोजगार बताइए कब दोगे? हमारा रोजगार चल रहा है, 40 लाख रोजगार मिल चुका है और 1 करोड़ हमारी योजना है। पंचवर्षीय योजना में मैं 1 करोड़ योजना, 1 करोड़ रोजगार दूंगा और इतनी सारी योजनाएं चल रही है कि बेरोजगार नहीं के 1 करोड़ की बात है। सर जदयू बाबा वो कह रहे हैं कि बिजली, सड़क, पानी जो नीतीश ने दिया है वो अब मायने नहीं रखता, 20 साल से वही दे रहे हो, और कुछ दो, देखिए रोजगार दो। जहां हमारा बिहार था
वहां से हम लोग एक विकसित बिहार की ओर बढ़े और जो बेसिक चीजें हैं वो अब हम लोग पूरा कर लिए हैं और अब हम लोग रोजगार का सृजन कर रहे हैं। और इसी जिला में 2 जगह औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की घोषणा हुई है और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो चुका है। अब तो और सुन लीजिए, और जहां तक रही सरकारी नौकरी की बात, तो नीतीश जी ने बिहार पुलिस में बहाली किस क्षेत्र में काम नहीं किया। वो तो हर घर रोजगार की बात कर रहे हैं सर। अरे वो हर घर रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन हम दे रहे हैं। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैम अपना नाम बताइए। महिला कहा जाता है कि नीतीश कुमार की वोटर है, क्या महिलाओं में आप पा रहे हैं? मेरा नाम सुधा रिचर्ड है। मैं त्रिवेणीगंज से हूँ और मैं गठबंधन का सरकार में अभी सहमत हूँ और मैं कांग्रेस से हूँ। नीतीश सरकार ने जो बोल रही है कि हमने महिलाओं को उत्थान किए, क्या उत्थान किए? आज हम लोग को नोटबंदी करके सारा जगह के महिला को मार दिए, लाइन में कतार लगा। मैम एक सवाल मेरे मन में आया, नोटबंदी के बाद तो 19 का चुनाव हो गया, 24 का चुनाव हो गया, क्या इस बार भी नोटबंदी की बात है? राहुल तो यहाँ वोट चोरी की बात कर रहे थे। चोरी तो किए हैं, पिछले बार भी चोरी करके जीते हैं, ऐसा नहीं जीते हैं वो, चोरी हुआ है। अब की बार आपको लग रहा है, और अब की बार कितने आश्वस्त हैं आप? इस बार हम लोग सशक्त है और चोरी नहीं होने देंगे, नहीं। और हम लोग का ये है, एक मुद्दा ये है कि नीतीश के आने के बाद अफसरशाही बढ़े। और क्या, ये सूखा नशा जो है, जो 10 साल के बच्चे आज खा करके बर्बाद हो गए, सबके माता बहने, सबके माँ बाप रो रहे हैं आज। नशा एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर आप युवा हैं, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? सबकी दलीलें सुन ली। यहाँ पर मेनली रोजगार को लेकर हम सारे युवा इस बार तेजस्वी सरकार को वोट दे रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का पहले नारा था कि शिक्षा बढ़ाओ और भ्रष्टाचार घटाओ, लेकिन यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं, अगर वो अनुमंडल ब्लॉक चल जाते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया और शिक्षा घट गया है। तो इस बार हम लोग सरकार बदलेंगे। तेजस्वी कहते हैं कि हर घर सरकारी रोजगार होगा, तो क्या उस पे भरोसा है या सिर्फ 20 साल की कंटिन्यूटी है, बदल मारना है? उनके 17 महीने में उन्होंने जो रोजगार का वादा किया था, सारे नौजवान को उस समय उन्होंने रोजगार दिया था। और अगर इस बार भी वो वादा कर रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी होगी, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ वो नौकरी देंगे। और अगर नहीं देते तो आने वाले 5 साल बाद उनको बदल दीजिएगा। बदल देंगे कह रहे हैं। सर आपकी तरफ आना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी रोजगार देंगे, भरोसा है, 2.5 करोड़ रोजगार के भरोसे पर वादा कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, तेजस्वी जी कब रोजगार दिए और किनके साथ रोजगार दिए, ये भी न देखने वाली बात है। जब घर के मुखिया ही न कुछ करते हैं, हाँ, जो बाकी लोग हैं भाई उनके बारे में क्या कहा जाए। मुखिया की इच्छा शक्ति थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति थी, तो उन्होंने रोजगार सृजन कल भी किया था और आज भी किया है और आने वाले समय में इससे बेहतर करेंगे। महिलाएं अभी जो जदयू वाले ने बोला, जो हम फलना रोजगार दिए हैं, बिहार की हर वर्कर, चाहे आशा हो, सेविका हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, ममता बहन हो, सब अंडरपेड है। सबको मिनिमम वेज दिया जा रहा है। ये पेमेंट देखिए, जो 10,000 रुपया बोल रहे हैं ना महिलाओं को दिए हैं, ये अमित शाह जी ने खुद स्टेटमेंट में दिए थे कि ये जो आपको लोन मिलेगा उसकी अग्रिम राशि है, ये पैसा आपसे वापस भी लिया जा सकता है, व्यापार करने के लिए है। और मेरे बड़े भाई ने जो बोले कि जो मतलब आपके राज्य का जो मुखिया होता है वही बहाल करते हैं, वही मतलब युवाओं को नौकरी देते हैं। तो 17 महीने में ही 5 लाख रोजगार क्यों मिला? अभी जो आप 20 साल से क्या कर रहे हैं? आपने जितना 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाता में दिया है, अगर वही आप युवाओं की रोजगार के लिए एक योजना बनाते, एक संस्था ले आते, एक फैक्ट्री बैठाते, उसमें कितने युवाओं को रोजगार मिलता? 1.25 लाख महिलाओं के लिए रोजगार की बात कर रहे हो भैया। रोजगार की क्या बात, 10,000 में कौन सा रोजगार कर लेंगे? बकरी खरीद के पाल लेंगे, क्या वो रोजगार हो गया क्या? तो कह रहे हैं बकरी खरीद पाएंगे। युवा हैं आप सर, सबकी दलीलें सुन रहे हैं, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? वोट देखिए, मेन यहाँ जो है अभी नीतीश कुमार के द्वारा मंच से कहा जा रहा है कि अभी जंगल राज नहीं है। अगर जंगल राज नहीं रहता तो दुलार चंद की हत्या और दरोगा को गला रेत के 1 दिन में हत्या कर दिया गया। ये कौन सी जंगल राज नहीं है, हमको ये बताया जाए। जंगल राज बार बार बोला जाता है और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं युवा हूँ, बोल रहे थे कि 20 साल पहले बिहार कैसा था। 20 साल पहले मैं 8 साल का था, अभी मैं 27 साल का हूँ। मुझे रोजगार चाहिए, मुझे काम चाहिए। बिहार के स्टूडेंट को मारा जाता है, पटना में लाठीचार्ज करवाया जाता है, क्या ये जंगल राज नहीं है? सीधे तौर पे आरोप है, जिस जंगल राज को आप याद दिलाते हैं,
ये कह रहे हैं रोजगार ना मिलना भी तो जंगल राज है, लाठी पड़ना भी तो इनको सिर्फ बोलना है, काम करना नहीं है। 15 साल में क्या किया इन्होंने? जो मैंने किया 15 साल में इन्होंने क्या किया? 20 साल में माली हालत क्या बढ़ा है, कितना रोजगार हुआ है, स्थिति क्या है, सड़क, बिजली, खेतों की स्थिति, किसानों की स्थिति, फसलों की स्थिति आज देखिए। इससे पहले क्या था? इससे पहले विकास की बात कर रहे हैं। हाँ भाई बताओ क्या कह रहे हो, क्या नाम हुआ? अभी जो भाई साहब बोला है अपना तो नाम बता दो गुरु। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मिथिलेश कुमार जी बताइए। ठीक ना, अभी जो बोला 15 साल में क्या किया? 15 साल में 3 गो कारखाना दिया, रेलवे कारखाना लालू यादव रेल मंत्री के समय, ठीक ना, 3 गो कारखाना दिया। और जिस पहले जो था फॉरवर्ड कास्ट का आदमी बैठने के लिए नहीं देता था, वो बैठने के लिए लालू यादव मुंह में आवाज दिया है। अच्छा, वही हाँ, नहीं चाहिए हम लोग को, खटारा सरकार नहीं चाहिए, बदलना है। इधर आओ, किस बात पे बदल रहे हो? बदल रहे हैं इस बात पे, हम लोग को ये पसंद नहीं है सीधा। कहाँ तक पढ़े हो? हाँ? कहाँ तक पढ़े हो? कौन से एग्जाम दिया? हम लोग 10th पास किए हैं बस। हाँ, अभी बिहार में सबसे मेन मुद्दा है रोजगार। रोजगार सबसे मेन मुद्दा है बिहार के लिए, और बिहार का जितना भी जनता है सिर्फ रोजगार के नाम पे अब की बार वोट कर रहा है, उसके बाद और कुछ ज्यादा मैटर नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ का देखेंगे तो रोजगार की बात पर बहस हो रही है। एक तरफ तेजस्वी का रोजगार है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के 15 साल के विकास की, 20 साल के विकास की बात है। अब आखिरी दौर का मतदान है, एक तरफ युवा है, एक तरफ नीतीश की महिला वोटर्स हैं। तो जिस बात पे शुरुआत हुई थी वही अंत हो रहा है। क्या ये महिला वर्सेस युवा का चुनाव है? क्या ये नीतीश वर्सेस तेजस्वी का चुनाव है? और इसमें गठबंधन के सहयोगी दलों की क्या भूमिका है, इसका पता अब जल्द चलेगा। 11 तारीख को वोटिंग के बाद एग्जिट पोल और 14 तारीख को आएंगे परिणाम। लेकिन कुल मिलाकर जमीन पर मुद्दों को लेकर जनता है मुखर। अब वक्त है बटन दबाने का। नमस्कार।